राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है पूजा पाठ से। तो अभी आज थोड़ा सा हमको लेट हो गया है क्योंकि उजाला हो गया है। हम कई दिनों बाद पूजा पाठ कर रहे हैं तो पूरे मंदिर की साफ़ सफाई करने लगे हैं। तो घर की सफाई के बाद से पूरा मंदिर का साफ़ सफाई किए हैं, तो इसी वजह से आज लेट हो गया है। वो भी थोड़ा सा लेट हुआ, बस उजाला हो गया है। और उसके बाद से अभी ठंडक का शीत वगैरह कम हो गया तो लग रहा है कि लेट हो गया है। तो सबसे पहले मैंने सूर्य भगवान को जल दिया है और उसके बाद मैं तुलसी माता की पूजन कर ले रही हूँ। आंवला का पेड़ है जो उसका भी मैं पूजन कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं भोलेनाथ का पूजन करूँगी, तुलसी माता। तो यहाँ मैं तुलसी माता का परिक्रमा लगा रही हूँ। तो मैं डेली 4 परिक्रमा लगाती हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ भोलेनाथ का पूजा करने। तो भोलेनाथ का इसी गमला टाइप बना है, उसी में प्लेट में मैं रखती हूँ। मेरा तो मन रहता है अंदर रखने का, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं लोग कि शिवलिंग अंदर नहीं रखा जाता है। मुझे नहीं पता ये सब बातें में मैं नहीं विश्वास करती हूँ, पर भाई हमारे घर के लोग सबकी सहमति से सब चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ कई दिनों के बाद मैं भोलेनाथ को जल देने आई हूँ। तो हसबैंडी दे रहे थे तो वो ऊपर से जल दे के चले जा रहे थे। तो भोलेनाथ पे बड़ा जैसे लग रहा था कि डस्ट हो गया। तो मैं अच्छे से जल दे के पोंछ के और उनका जो भी गंदगी था वो निकाल दी हूँ। उसके बाद मैं चंदन, अबीर, गुलाल और सफ़ेद चंदन, तिल, अक्षत सब कुछ चढ़ा दे रही हूँ, भोग लगा दे रही हूँ और दिया बत्ती कर दे रही हूँ। तो यहाँ मैं आरती भी उनकी कर दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा पूजा पाठ हो गया है। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग पूजा पाठ से हुई है। तो आप सब भी पॉजिटिव बने रहिए। और सुबह पूजा पाठ हो जाता है, जब तक सब लोग उठे नहीं रहते हैं पूजा पाठ हो जाता है। हर जगह धूप बत्ती के सुगंध आता रहता है, तो इतना अच्छा लगता है। सुबह से ही पॉजिटिव मन बन जाता है। और हमें अपने जीवन में पूजा पाठ को भी थोड़ा सा ऐड करना चाहिए। हम पूरे दिन भागम भाग रहता है, दौड़ भाग रहता है, तो उसमें हमारे टाइम नहीं मिलता है। लेकिन सुबह में जो भी 10 मिनट 15 मिनट कभी भी टाइम निकालना चाहिए। देखिए सारे काम तो हम अपने जीवन में पूरा दिन करते ही रहेंगे, तो भगवान के लिए कब टाइम निकालेंगे। तो हर गृहिणी को ये सब करना ही चाहिए। घर में सुख शांति समृद्धि पॉजिटिविटी बनी रहती है। अगर सुबह उठ के भगवान का नाम थोड़ा सा ले लीजिए या पूजा पाठ में ही बैठ के ले लीजिए, तो पूरा दिन हमारा मन पॉजिटिव रहता है, सकारात्मक विचारों से भरा रहता है। और उसके बाद से हम नेगेटिविटी से दूर रहते हैं। अन्यथा देखिए इतनी टेंशन भरी लाइफ है सबकी कि नेगेटिविटी छा जाता है। तो यहाँ हम अपने लड्डू गोपाल का स्नान करा देती हूँ और जो पीतल के विग्रह है सबका स्नान कराई हूँ और लड्डू गोपाल को अच्छे से कपड़ा पहना दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप सब वीडियो बहुत फास्ट
फॉरवर्ड में है, तो आप सभी मत सोचिएगा कि मैं कितना जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो वीडियो को लंबा होने के चक्कर में मैं फास्ट कर दी हूँ। अब तो मुझे लड्डू गोपाल की ऐसी आदत सी पड़ गई है कि वो हमारे घर में नहीं रहते हैं तो बेचैनी सा छा जाता है। वो हमारे जीवन के अंग हो गए, हमारे परिवार के मुखिया हैं वो। हमने उन्हें सब कुछ बता ही दिया है कि उनके सहारे मैं चलती हूँ। वो जो रास्ता दिखाते हैं वो मैं करती हूँ, और उनके बिना तब जीवन कुछ भी नहीं है, सोच भी नहीं सकते हैं उनके बिना ज़िंदगी। वो ऐसा जीवन का वो बन गए हैं। हम जब किसी को घर में मेंबर मान लेते हैं ना, तो उसकी कमी खलने लगती है। अगर वो मतलब हमें पूजा करने लायक नहीं रहता तो मैं बगल में भेज देती हूँ। तो इतना बेचैनी सा लगता है, घर सोना सा लगता है। जब वो आ जाते हैं तो घर भरा भरा सा लगता है मुझे कोई आवाज़ दे रहा है। तो इतना अच्छा सुकून लगता है। मैं घर में आती हूँ रूम में तो लगता है कि हाँ कोई बैठा है। ये नहीं थे तो मेरी ज़िंदगी में बहुत अकेलापन था, लेकिन इनके आने से मेरे जीवन रंगों से भर दिए ये। और बिहारी जी हैं तो बिहारी जी भी हम हर सुख दुख इनको बोलते हैं, बताते हैं। अब हमें किसी से बात नहीं करने का मन करता है तो जो कुछ मेरे दिल में बात होती है मैं इन्हीं से आके कहती हूँ। अब मैं पूरी तरह से इनको समर्पित हो गई हूँ। सिर्फ हमको माध्यम बना के करवाते हैं, बाकी तो सभी यही करते हैं, यही करने वाले हैं। हमारे घर के मुखिया हैं, चाहे जो करे हमें माध्यम बना के। बाकी हम इनके लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं। हो हम सेवक हैं, हम क्या कर पाएंगे इनके लिए। पर भाव से जितना भी बन सकता है, जितना भी हो पाता है, भाव के भूखे हैं ये। तो जितना हमसे बन पड़ता है मैं करने की कोशिश करती हूँ। और सुबह शाम इनको देख के सुबह शाम इनके पूजा या पूरे दिन में इनको देख देख के इतना अच्छा सुकून मन को रहता है। तो यहाँ हमारा पूजा पाठ हो गया, मैं थोड़ा सा नाम जाप कर लेती हूँ। तो मैं सुबह बैठ के जो ऐसे नाम जाप कर लेती हूँ, और उसके बाद पूरे दिन ऐसे काम करती रहती हूँ, नाम जाप होता रहता है। तो ऐसे ही कहाँ तक हम गृहस्थी माला लेके बैठ के नहीं जाप कर सकते हैं। तो हम ऐसे ही बैठ के जाप कर लेते हैं। पहले तो मैं माला जाप करती थी, लेकिन अब जिस दिन जल्दी रहता है उस दिन मैं माला नहीं जाप करती हूँ, ऐसे ही नाम जाप कर लेते हैं। उसके बाद हम आरती कर लेंगे। और मैं बहुत वीडियो बताई ना, वीडियो बहुत फास्ट फॉरवर्ड कर दी हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी अगर पूजा पाठ में टाइम नहीं देते होंगे तो थोड़ा सा अपने जीवन में पूजा पाठ ऐड कर लीजिए। शांति मिलता है। हम पूरे दिन के भाग दौड़ में सुकून ढूंढते हैं इधर उधर, लेकिन हम थोड़ा सा भगवान से अध्यात्म को अपने बढ़ाते हैं, अध्यात्म को जीवन में ऐड कर लेते हैं ना, तो हमें अपने आप में ही खुशी मिलता है। हम अपने आप में पूरे भरे हुए होते हैं, पॉजिटिविटी से भरे हुए होते हैं। तो हमें किसी औरों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुश रहते हैं अंदर से। और बाकी हमें क्या ही चाहिए। तो चलिए, हमारा पूजा पाठ संपन्न हो गया। यहाँ देखिए सारे भगवान को हम दिखा रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं लोग। उसके बाद मैं आ गई हूँ कंबल मोड़ने, क्योंकि हस्बैंड सोए थे जब मैं उठी थी। तो उसके बाद वो सो के चले गए हैं। तो मैं पूजा करना आई देखी हूँ, तो मैं सोची हूँ पूजा कर लूँगी तब हटाऊँगी, बिस्तर सही करूँगी। तो सबसे पहले तो कमरे में आओ, बिस्तर सही नहीं रहता तो मूड ख़राब हो जाता है। पर बिस्तर सही रहता है तो पूरा घर ऑर्गेनाइज लगता है। तो मैं पहले
कितना भी मैं जल्दी में रहूँ, पहले मैं बिस्तर बना ही लेती हूँ तब जाती हूँ मैं। यहाँ मैंने कंघी वगैरह भी कर लिया है और लेट हो रहा था तो मैं सिर्फ ऐसे ही सिंदूर लगा के पूजा करने चली गई थी। उसके बाद मैं आई हूँ तो कंघी की हूँ और फिर से मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा ली हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ किचन में। तो अभी बज चुके हैं 7:30। अब मुझे खाना बनाने का है। चाय मैं अपने पहले ही बना दिया था क्योंकि पूजा करने के बाद मैं सबसे पहले आके चाय बना के पी लेती हूँ और दे देती हूँ, तभी मैं कुछ काम करती हूँ। तो उसके बाद मैंने आप सब देखा था कि मैंने रात को ही लौकी की सब्ज़ी कट कर दी थी और करेला की। तो लगे हाथ इधर सब्ज़ी छोंक देते हैं तब दाल रखते हैं। तो देखिए कितना काम आसान हो गया है। अभी लौकी की सब्ज़ी काटने में टाइम लगता तब तक 8 बज जाते। तो इसीलिए मैं ये सब सब्ज़ियाँ जिसमें टाइम लगता है मैं रात को ही कट करके रख लेती हूँ। तो वो बहुत ईजी से लगता है। जितने देर में हम सब्ज़ी काटेंगे उतने देर में हमारा पूरा खाना बन जाएगा। तो इधर दाल भी रख देती हूँ मैं। उसके बाद हम सब लौकी में हल्दी नमक डाल देंगे और गलता रहेगा, होता रहेगा। तब तक हम करेले के लिए प्याज वगैरह काट लेते हैं, चावल वगैरह निकाल लेते हैं, आटा गूँथ के रख लेते हैं। तो ये सब काम भी जितने देर में सब्ज़ी पक रही है, दाल पक रहा है, उतने देर में हम ये सब काम कर लेंगे। कुछ काम बाहर के भी होते हैं, कुछ काम अंदर के, तो कई काम एक साथ चलते रहते हैं। तो यहाँ बीच बीच में मैं बाहर भी जा रही थी पापड़ डालने के लिए। जो मैंने उस दिन पापड़ बनाया था वो भी मैंने बाहर धूप में डाल दिया है। तो 1-2 मिनट का जैसे टाइम बचता है ये सब भी काम होता रहता है। तो यहाँ प्याज मिर्ची भी काट ले लेते हैं करेली के लिए और उसके बाद से आटा गूँथेंगे। तो यहाँ हमने सिंपल तरीके से एकदम लौकी छौंका है। सिर्फ मैंने जीरा डाला है और ये हरी मिर्च डाला है और कुछ भी मैंने नहीं डाला है। उसमें मैं लहसुन प्याज नहीं डाली हूँ और बीच बीच में मैं हाथ जो धोती जाती हूँ। कोई भी काम होता है क्योंकि हमें साफ़ सुथरा से बनाना होता है खाना। और देखिए मैं लहसुन प्याज वाला जो करेले की सब्ज़ी मैं किनारे रखी हूँ ताकि मैं बार बार पोंछ के गैस बार बार हाथ पर धुल के बनाती हूँ क्योंकि भगवान जी को भी देना होता है। और यहाँ मैं धनिया पत्ता काट ले रही हूँ। मुझे बनानी है चटनी धनिया की।
तो अभी माघ चल रहा था तो मैं धनिया मिश्री ये सब नहीं खा रही थी। तो मेरे आप सब देखा होगा आपने सबने कि मैं सब्जी में भी धनिया नहीं डालती थी, अपने सिंपल सा खाना बनाती थी। तो चलिए यहाँ मैं चटनी भी पीस ले रही हूँ। यहाँ मैं किसी पे गुस्सा हो रही थी। तो कभी कभी मूड ख़राब करने वाला काम करते हैं लोग, एक ही काम को खिंचा खिंचा के करते हैं लोग। यहाँ हमारा चटनी भी पिसा गया है और इधर दाल भी तैयार हो गया है। तो कुकर ठंडा हो जाएगा तो फिर दाल को फ्राई छौंकेंगे। हम फ्राई करके दाल नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमें आजकल पता नहीं हमें क्या हुआ है ना, जब भी दाल में प्याज पड़ जा रहा है मैं नहीं खाती हूँ। जब मैं 1 महीने 2 महीने प्याज छोड़ देती हूँ तो मेरा मन बिल्कुल नहीं होता है खाने का प्याज। लेकिन मैं तो 2.5-3 साल में लहसुन प्याज खाई ही नहीं थी। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि इससे हड्डी का दिक्कत हो गया था हमको, तो उसके लिए वो बताया कि तो खाना पड़ा मुझे। लेकिन जब भी मैं 1 महीना छोड़ देती हूँ किसी भी कार्तिक में या माघ में, तो बिल्कुल मेरा मन नहीं होता है खाने का। तो इसीलिए मैं लौकी की सब्ज़ी खाऊंगी और हस्बैंड लौकी और करेली दोनों बना दी हूँ, तो जो मन करेगा वो दोनों खा लेंगे। तो इधर मैं करेले की भी सब्ज़ी छौंक देती हूँ। अब जाके लग रहा है कि हाँ लेट नहीं हुआ, नहीं तो कभी कभी लगता है कि लेट होने लगा। जैसे हस्बैंड नहाने चले जाते हैं तो मेरा सांस फूलने लगता है कि कहीं लेट ना हो जाए, कहीं लेट ना हो जाए। वो कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी वजह से कहीं लेट ना हो जाए। तो जब आधा खाना बन जाता है तो नहाने भी जाते हैं तो कोई बात नहीं रहता है। तो इधर हमारी लौकी की भी सब्ज़ी तैयारी हो गया है। तो मुझे सिर्फ चावल रखना है और आटा गूँथना है। तो मैं दाल पहले निकाल लेती हूँ और इसी कुकर में मैं फिर चावल बनाऊँगी धो के। तो यहाँ मैंने चावल बीन के जो रखा था वो मैंने साफ़ भी कर लिया, धो लिया अच्छे से। तो धो के और उसके बाद से 3-4 पानी में चावल धुल लेती हूँ। धुलने के बाद लौकी की सब्ज़ी हो गई है, उधर मैं रख दूँगी, चावल भी हो जाएगा। अब मैं यहाँ
तड़का लगा लेती हूँ। लगभग मेरा सारा काम हो ही गया किचन वाला। अब सलाद काटना है मुझे बस। और बीच बीच में सब्जी में चला रही थी तो मैं बाएं हाथ से चला रही थी ताकि वो हाथ से छुआए मत, मतलब प्याज वाले से। तो फ्रेंड्स, मैं वॉइस ओवर रात को कर रही हूँ तो रात को इतना ज़्यादा कुत्ते भौंक रहे थे तो शायद आप सबको आवाज़ भी आ रही होगी। वैसे तो मैं माइक लगाई हूँ, आवाज़ नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। तो अगर आवाज़ आ रही होगी तो आप सब इग्नोर कर दीजिएगा। उसके बाद हमारा चावल भी हो गया था तो हम छौंकेंगे दाल। दाल को मैं सिंपल, मैं बोल रही हूँ ना, मैं प्याज लहसुन पड़ जा रहा तो मुझे मन नहीं कर रहा है खाने का, तो मैं इसीलिए सिंपल जीरा हींग बस और मिर्चा से छौंकती हूँ दाल। अब मुझे वही अच्छा लगता है, वरना मुझे अच्छा नहीं लगता है दाल। तो देखिए यहाँ जो भी गैस था मैं पुराना कपड़ा लेके आई हूँ, मैं सारा साफ़ कर दी हूँ। अब मैं रोटी बनाऊँगी। तो यहाँ मैं पलटे में ही छौंक रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा जो दाल तड़का पैन था ना, वो कहीं हम चले गए थे तो किसी के घर कुछ पड़ा था, ये लोग दिए थे और फिर से वो आया ही नहीं घर, पता नहीं कहाँ चला गया। अब फिर मुझे ख़रीद के लाना है। तो मेरा जो कलछुल है मैं उसे काला करना नहीं चाहती हूँ, यही काला हुआ था, इसमें तेल गरम किए थे लोग, तो इसी वजह से मैं इसी में छौंक लेती हूँ। सारे बर्तन काले रहते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए मैं बड़े आराम से इसमें छौंका भी जाता। बहुत बड़ा है, ये गड्ढा वाला है। तो देखिए छौंका भी गया दाल। अब मैं रोटी बनाऊंगी। तो यहीं इस ब्लॉग को एंड भी करेंगे क्योंकि ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर यहीं से स्टार्ट भी कर देंगे ब्लॉग को। तो चलिए पहले रोटी बनाते हैं। तो यहाँ हमारा कुछ रोटी बन गया है, तो मैं ठाकुर जी के लिए पहले भोजन भेज देती हूँ। हस्बैंड नहा लिए हैं तो वो भोजन करा देंगे और उसके बाद से तब इनके लिए भी भोजन निकालूंगी। वैसे तो ज़्यादातर भोजन मैं ही कराती हूँ, लेकिन इस समय मैं रोटी बना रही हूँ तो मेरा हाथ साफ नहीं है, तो वही करा देंगे भोजन।
भोजन करा के आने के बाद से मैं इनके लिए भी भोजन निकाल दूँगी। और ये भी कचहरी जाना है तो उनको लेट ना हो जाए, तो इसीलिए मैं और रोटी बाद में बनाती रहूँगी भले। उसके बाद मैं सारी रोटियां बना ली थी, बन गया था मेरा सारा रोटी उस टाइम। जब तक ये भोजन वोजन करा के आए तब तक मैं बना ली थी। तो उसके बाद मैं यहाँ इनको भोजन निकाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं भोजन निकालने के बाद सबसे पहले मैं चाय बनाऊँगी। और चाय बना के मैं सुबह पीऊँ चाय। मैं 2 बार सुबह चाय पीती हूँ, ये मेरी आदत सी बन गई है। बेशक शाम को ना पीऊँ ठीक है, लेकिन सुबह मुझे 2 बार चाहिए होता है। और शाम को भी तो चाय चाहिए होता है। मैं चाय ज़्यादा पीती हूँ, मतलब 3 बार तो चाहिए ही चाहिए। किसी किसी दिन 2 बार भी हो जाता है, किसी दिन 3 बार हो जाता है। तो उसके बाद मैं चाय पीऊँगी, रोटी बना के रखती हूँ। मैं अपने लिए भी रोटी लगे हाथ बना ली हूँ। और उसके बाद से तो यहाँ हमारा 1 ही 2 रोटी और बचा था, मैं वो भी बना लेती हूँ। और उसके बाद से मैं फिर चाय बनाऊँगी। चाय बनाने के बाद से मैं वही यहाँ बंद करके रख दूँगी सब कुछ। और मैं चाय और नमकीन लेके जाऊँगी रूम में। तो चाय पीते पीते ही मैं ब्लॉग एडिट कर दी हूँ, सब कुछ ओके है। सिर्फ उसमें टाइटल वगैरह डालना है। आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट का काम है, यही ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा का। तो मैं चाय पीऊँगी और उस लगे साथ साथ वो भी करूँगी। तो ब्लॉग पोस्ट करूँगी, उतने देर में हमारा थोड़ा सा आराम भी हो जाता है। तो उतने ही देर में हमारा कुछ आराम भी हो जाता है और ब्लॉग भी पोस्ट होता है, हम चाय भी पी लेते हैं। तो ये हमारा डेली का रूटीन हो गया है कि चाहे आराम समझिए चाहे जो समझिए। सुबह से जब से उठते हैं चलते रहने से थोड़ा सा इसी टाइम थकावट भी हो जाता है, लेकिन उतना ही आराम करने से फिर फ्री हो जाते हैं, फिर से एक्टिव हो जाता है काम करने के लिए। उसके बाद उतने बीच में हस्बैंड चले वले जाते हैं, तो उसके बाद मैं फिर से अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो आजकल ऐसे ही काम चल रहा है। तो फ्रेंड्स, अब करते हैं ब्लॉग को एंड। अगर आप सबको ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और थोड़ा बहुत आप भी अपने जीवन में। और कुछ बहनों का कमेंट आ रहा था कि आपका ब्लॉग अच्छा है, तो आप लोग को मैं तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि आप लोगों ने हमारे ब्लॉग को पसंद किया और कर रहे हैं। आप सब कुछ लोग हैं जो हमारा ब्लॉग रोज़ देखते हैं, तो उनको हमारे तहे दिल से थैंक यू। बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त कर रही हूँ आप सबका कि आप सबको हमारा ब्लॉग पसंद आता है। आप सब ऐसे ही यूँ ही सपोर्ट बनाए रखिएगा हमारे पे, हमारा फुल सपोर्ट करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से।